हेलो गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है। आज हम आप लोग के सामने क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के सेकेंड पार्ट को लेकर प्रेजेंट हुए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा कूलॉम्स लॉ, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि हम प्रीवियस टॉपिक में ये पढ़ चुके हैं व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, उसे फिर से इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए कि कंटिन्यूटी ब्रेक ना होने पाए। तो हमारे कूलॉम्स लॉ टॉपिक क्या करता था, जैसे आप लोग सब लोग जान चुके हैं कि कूलॉम्स लॉ यह बताता है कि यदि दो पॉइंट्स चार्ज हैं, ए ए पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इस पर दो चार्जेस हैं, एक का वैल्यू है Q1 और दूसरे का वैल्यू Q2 है। तो इस पर या इन दोनों चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वह जो है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का वैल्यू जो है 1/4 जो है लिखा जाता है, और उसका वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग इसके वेक्टर फॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। जिसे मान लेते हैं यहाँ दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है जिस पर चार्ज प्लस Q1 रखा गया है, दूसरा पॉइंट बी है जिस पर चार्ज प्लस Q2 रखा गया है। ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। अब इस पॉइंट Q1 के कारण पॉइंट Q2 पर जो फोर्स होगा, पॉइंट Q1 के कारण इस पर जो फोर्स होगा, चूंकि दोनों सेम साइन के हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा। हम लोग जानते हैं कि सेम चार्जेस, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो फोर्स चार्ज 2 पर है, चार्ज Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स जो है वह F21 मीन्स ए से बी की ओर डायरेक्टेड है, ए से बी की डायरेक्शन में। तथा जो फोर्स चार्ज Q1 पर लग रहा है F21, वह जो फोर्स है इसे वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, तो वह जो फोर्स है वह B टू A की तरफ लग रहा है, यानी कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, बट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। F21 जो होगा वह क्या होगा, वह सेम होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R21 कैप, and F12 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R square R12 कैप। मीन्स ये यूनिट वेक्टर है वह डायरेक्टेड है 1 से 2 की ओर, और ये यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड है ये यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड है 1 से 2 की ओर, और ये यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड है 2 से 1 की ओर। ठीक, जिसकी दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, बाकी सारा ये मैग्नीट्यूड जो है ये क्या है, सेम है। तो यहीं से डिफर करता है, और इसमें जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जैसे हम लोग क्लास 11 में वेक्टर सम पढ़ रहे थे, तो उसी की तरह इससे अगर दो या दो से अधिक मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं किसी पॉइंट पर, मीन्स ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तो इनका जो वेक्टर सम होगा, जैसे वेक्टर सम हम लोग करते हैं उसी डायरेक्शन में इसके रिजल्टेंट का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के हिसाब से इसे लगाते जाएंगे, इसमें और कुछ नहीं करना है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले हम लोग जैसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि एक चार्ज Q इक्वल टू क्या है 2 माइक्रोकूलम, चार्ज Q2 क्या है -2.5 माइक्रोकूलम, then what is the force between them if
r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अगर इसका हम लोग सोल्यूशन करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इसका सोल्यूशन करें, Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, Q2 इज इक्वल टू -2.5 माइक्रोकुलम, एफ का वैल्यू दिया, एफ का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यदि आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ Q1 की वैल्यू जो है, Q1 का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, दिया है 2 माइक्रोकुलम, मीन्स 2 इंटू 10⁻⁶ कुलम, एंड Q2 की वैल्यू दिया है -2.5 माइक्रोकुलम, मीन्स -2.5 इंटू 10⁻⁶ कुलम, और R का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, मीन्स 20 इंटू 10⁻² मीटर। अब हम लोग फार्मूला से, कुलॉम्स लॉ वाले फार्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ इसका 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹, यह रख देंगे। Q1 का वैल्यू यह रख देंगे, Q2 का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁶। यहाँ आपको एक बात कंफ्यूज कर सकता है कि यहाँ हम माइनस नहीं लिखे यहाँ, जबकि माइनस था। तो ये जो है माइनस एंड प्लस पोलैरिटी बताने के लिए पर्याप्त है। पोलैरिटी बताने से हम लोगों को इतना मालूम हो जाता है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा या रिपल्सिव नेचर का होगा। तो चूंकि एक प्लस और माइनस है तो अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमें मालूम है। तो यहाँ क्या होगा, फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। बस इससे इतना ही इंफॉर्मेशन यहाँ लिया जा सकता है। तो ये 20 इंटू 10⁻² और इंटू 20 इंटू 10⁻², 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। अब हम लोग देख रहे हैं, सॉल्व कर लें, इजी, बड़ा ही इजी प्रोसेस है, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, और हमारा आंसर आया 1.125 न्यूटन। इसी तरीके से आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है ताकि आप लोग इसके हिसाब से कुछ कर सकें। हाँ तो फ्रेंड्स, आपका ये होमवर्क है कि यदि Q1 इज इक्वल टू ई, Q2 इज इक्वल टू -e और R की वैल्यू है 10⁻⁻10 मीटर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F। और दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ Q1 इज इक्वल टू -3e, Q2 इज इक्वल टू 100e और F का वैल्यू 2 न्यूटन है, तो वो दोनों चार्जेस कितने डिस्टेंस पर रखे जाएंगे, R का वैल्यू क्या होगा, जहाँ E का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगर हम यहाँ देखें कि ये तीन चार्जेस हैं Q1 Q2 और Q3 और O ओरिजिन है, ये तीनों चार्जेस जो हैं ओरिजिन से वेक्टर R1, वेक्टर R2 एंड वेक्टर R3 की डिस्टेंस पर या डिस्प्लेसमेंट पर रखे गए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं Q1 पर जो फोर्स होगा Q2 के कारण वो F12 होगा, वेक्टर F12 इस तरह से डायरेक्टेड होगा, और Q1 पर Q3 के कारण जो फोर्स होगा F13 वह इस तरह से डायरेक्टेड होगा, और Q1 पर अगर यहाँ पे Q1 पर जो फोर्स होगा, मीन्स Q1 पर जो इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किस तरह से दिया जाएगा, ये हम लोग अब मालूम करना चाहेंगे। तो वह F12 इस तरह से डायरेक्टेड है और F13 इस तरह से डायरेक्टेड है। जैसे कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हुए हम लोग पैरेललोग्राम बना लेंगे और पैरेललोग्राम के डायगोनल द्वारा इसका रिजल्टेंट फोर्स दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर यही शो करने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर दो या तीन फोर्सेस एक सिस्टम में इन्वॉल्व हैं तो उनका वेक्टर सम ही रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताएगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। मीन्स जो F1 होगा, वेक्टर F1 व वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 के बराबर होगा। ओके, जैसा कि हम लोग वेक्टर सम करते आ रहे थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उससे हट के कुछ भी नहीं है। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।